कायस्थ समाज ने भारी संख्या में एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम लिखित ज्ञापन दिया। कायस्थ समाज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा महाराष्ट्र में आयोजित कथा में संसार के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले कर्माधिकारी ब्रह्मांड न्यायाधिपति भगवान चित्रगुप्त पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उपहास किया है, जिससे समस्त कायस्थ समाज एवं सनातन धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हुई है। उनकी इस अभद्र टिप्पणी से संपूर्ण कायस्थ समाज में आक्रोश है और उनका कहना है कि निंदा के आरोप में कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, नहीं तो संपूर्ण भारत में उग्र आंदोलन होगा। सनातनी सबको हिंदुत्व बता रहे हैं और दूसरी साइड उन्हीं भगवान चित्रगुप्त महाराज जो है स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से उत्पन्न हुए हैं और अपने कायस्थ समाज का नहीं बल्कि सभी समाज का लेखा जोखा वो करते हैं। इसके बारे में हमारे भगवान हैं और हम अपने प्रभु के प्रति नहीं सुन सकते आलोचना। जो महात्मा जी जो प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं, एक बार और हमने सुना था कि राधा जी के बारे में उन्होंने बोला था, प्रेमानंदी महाराज के लिए भी उन्होंने बहुत गलत शब्द बोले थे, लेकिन आज कायस्थ समाज के लिए उंगली उठाई है। पहली बात तो यह है कि आप समाज को इकट्ठा करें और आप हिंदू होने के नाते हिंदुत्व को आप गिरा रहे हो, ये गलत है। हम चाहते हैं कि पहले तो उनको बात की जाए, हम शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुत्व में नहीं है, हमारे समाज में नहीं, हमारे राष्ट्र में नहीं है कि किसी भी पंडित की आलोचना की जाए। लेकिन जब भगवान की आलोचना करते हैं तो हम सभी हिंदुस्तानी और भारत में जितने भी कायस्थ हैं, हम लोग घोर आंदोलन करेंगे। जितेंद्र शास्त्री जी, पुजारी महापंचायत मध्य प्रदेश। आज बड़ी संख्या में जिन सब अपने जो श्रीवास्तव लाला समाज के लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? अभी प्रदीप मिश्रा जी की कहीं पर कथा चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने कायस्थ समाज के ही नहीं अपितु संपूर्ण सनातन धर्म समाज के आराध्य हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, जो कि धर्मराज की सभा में जो निर्णय होता है वो चित्रगुप्त जी के ही आदेश पे होता है, उसको ही भगवान नारायण मानते हैं। भगवान नारायण की प्रदीप मिश्रा जी एक कथावाचक हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं। उन्होंने सीहोर वाले हैं, उन्होंने अमर्यादित शब्दों में भगवान चित्रगुप्त जी का अपमान किया है और इस प्रकार की भाषा व्यासपीठ पे बैठ करके नहीं बोलना चाहिए। सनातन धर्म समाज समस्त हिंदू समाज को जोड़ने का कार्य करता है। कायस्थ समाज का भी देश के लिए, धर्म के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, तो इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। और जो धर्म के जो आचार हैं उनसे भी सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कथावाचकों को एक बैठक में बुलाकर ऐसे कथावाचकों को समझाइश दी जाए, उन्हें दंडित किया जाए कि पुनः इस प्रकार के वक्तव्य वो व्यासपीठ के मंच से न दें, जिससे कि सनातन धर्म समाज की, कायस्थ समाज की, यादव समाज की, किसी भी समाज की भावना आहत हो। इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। जय श्री राम। जी समस्त संसार के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हैं। किसको क्या पाप मिलना है उसे कर्मों के आधार पर उसका निर्धारण भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। तो ऐसे जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनके द्वारा किस तरीके का अनुग्रह भगवान के बारे में कहा गया है? देखिए, इसमें अभद्र और अमर्यादित और अशोभनीय शब्द कहे गए हैं कि वो हम अपने मुख से व्यक्त भी नहीं कर सकते हमारे आराध्य के लिए। आपके जो आराध्य है उनके बारे में जो प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो बयानबाजी की गई, गलत टिप्पणी की गई, क्या चाहते हैं प्रदीप मिश्रा के बारे में? प्रदीप मिश्रा जी के बारे में हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार वो निरंतर सनातन धर्म का, देवी देवताओं का जो अपमान करते आ रहे हैं, ये बात सिर्फ कायस्थ समाज की नहीं है, समस्त सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं की है। आज उन्होंने दादाजी के लिए कही है, यमराज जी के लिए कही है, चित्रगुप्त जी के लिए कही है। अगर उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वो अन्य समाज के देवी देवताओं के बारे में भी इसी प्रकार के आप शब्द बोलेंगे, जिससे समाज में बिखराव होगा, देश की एकता अखंडता खंडित होगी। इसलिए उनके खिलाफ सभी समाजों को मिलकर एकजुट होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।